तैयार हैं खुदावंद की बरकतों को रिसीव करने के लिए। आमीन। तो हम खुदावंद के कलाम को जोरदार तालियों में और खुदा के कदम से रखते हैं। जोरदार तालियों में खुदावंद का कलाम हमारे दुनिया में। कि लीडिंग वाले को पता नहीं कहां से ये हिंट मिल जाते हैं कि पास्टर साहब कौन सा मैसेज देने वाले। जोरदार तालियां भाई। जब उसने शुरू किया रीडिंग में ये लफ्ज तो मैं तेरा रूह काम करता है, तेरी आवाज काम करती है, और तूने अपने खादम को भी ये तीसरा मैसेज में मैं फिराया। कभी कभी आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यीशु जैसा कोई देता है। आमीन आमीन। कभी ये ना सोचते हार फुल लोगों का 2-2.5 तो कभी मजा आएगा नहीं। या 1 2 या 3 खुदा मौजूद है, खुदा मौजूद है। आज हमारी प्रस्तर मेरे वकार गॉड ब्लेस यू टू, भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब आपका भी आज सचमुच हमने हमें वो बात शायद याद किसी को नहीं करती, और रोटी जिंदगी की रोटी तब पकेगी तवा गर्म होएगा, ठंडा होएगा तो आए हुए में क्या चलेगा। जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी ले आना उन्हें तवे ठंडे पकेगी ओके अच्छी रहेगा काट। कभी पस्त हिम्मत नहीं होना, कभी ना उम्मीद नहीं होना। जिंदगी का असल मकसद अगर आपने पाना है तो कभी ना उम्मीद ना हो। मैं बीमार हूं, मुझे शुगर हाई है, मुझे और कोई प्रॉब्लम है, ठीक नहीं होगी, नो, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग। निकालेंगे दानियल की किताब पहला बाब। ये देखिए आज इन नौजवानों का ईमान, इन नौजवानों का ईमान और उम्मीद देखे कितनी मजबूत थी। पढ़ेंगे जी जरा जी, जिसने निकाल दिया पढ़े पहली आयत से। तीसरे साल में शाह यहूदा यहूकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया जी। और खुदावंद ने शाह यहूदा यहूकीम और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाला कर दिया, और वो उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुतखाना में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाना में दाखिल किया, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पंज को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। तीसरा साल था इसराइल की हुकूमत, और किसने अटैक कर दिया? नबूकदनेस्सर, शाह बाबर नबूकदनेस्सर। इराक की हुकूमत है, आज इराक उसका नाम है। सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया था। वही सिलसिला चल रहा था, याद रखें। सद्दाम हुसैन का भी रवैया वही था जो बाबर में मुकद्दर असीर कर दिया लोगों को, खुदा के घर को मस्मार कर दिया। वहां के बर्तन जो थे पाकीज़ा बर्तन वो भी उठा के ले आया, और अच्छे अच्छे लोगों को भी ले आया, और खास तौर पर वो लोग जो खुद बादशाह के दरबार में शिरफा थे, दानिशमंद थे, समझदार थे, सियासतदान होंगे, लेकिन आजकल के सियासतदान नहीं थे, उनको भी साथ लेके आया। और जब अपने मुल्क में ले आया तो क्या किया? कहां रखा लिखा है? अपने बुतखाने में रख दिया। हकारत, तकब्बर, इतना बड़ा। क्या तीसरी आयत में से पढ़े नमाज में क्या किया? बादशाह ने अपने ख्वाजा असराओं के सरदार
स्पंज को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। बनी इसराइल में से कौन सी कौम में से? बनी इसराइल। जो वहां से असीर होकर आएंगे, उसी बादशाह के दरबार में जो लोग थे उनको क्या करे? चुन के लाएंगे। वो जानता था ये बाबरकत कौम है, ये लोग खुदा के ममसू लोग हैं। उसने कहा उनको चुन के लाओ। 4 लोग मिले। कितने मिले थे? 4। उनके नाम क्या है जी? नहीं, पहले नाम नहीं, पहले बड़े नाम क्या थे? दानियल, दानियल, मिसाएल और अज़राया। आपके बेटे का यही नाम है? मैं याद कर रहा था। ये नाम थे उनके। और जब उनको बादशाह के हजूर में लाया गया तो बादशाह ने जब उन्हें देखा और अपने सरदार को या अपने सिपा सरदार को, अपने ख्वाजा सरदार को हुक्म दिया कि इनको क्या किया जाए? अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए, अच्छी से अच्छा जगह दी जाए, यानी बिल्कुल हाई लेवल पर रखा जाए, अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाए और उस खुराक में कुछ गड़बड़ होगी। मैं कुकर, कढ़ाई, छानी खुले काम से होती, मौजा मारो भाई। जब उन्हें पता चला कि बादशाह का क्या हो, और वो सरदार डरता था, उसने कहा मैं मना किया था। उन्होंने कहा भाई हमें ये खुराक नहीं चाहिए। नैनोशी, शराब या और जो भी चीजें थी उनकी नजर में वो पाकीज़ा ना हो, उनकी नजर में वो खुराक उनके लिए बायसे बरकत ना होगी, उनके लिए वो खुराक बायके रूहानियत नहीं होगी। हमें क्या दिया जाए? पानी मैं नहीं चाहिए। पहली आजमाइश तो इन लोगों पर आई वो क्या थी? खाने। और खाने की आजमाइश ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोग फेल खा लूंगी, खाना भी होगा। ऐसी आजमाइशें आई लोगों ने उसका नजायज फायदा उठाया। मैं जानता हूँ बहुत पाकिस्तान में बहुत रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत जगहों पर मैंने देखा था ये बहुत बड़ी आजमाइश। तो भाई साहब भी कुछ नहीं होता, ऐसे भी विनोद है। देखो क्योंकि वो सच्चे खुदा के रूह और सच्चाई से दुआ करने वाले थे, रूह और सच्चाई से इबादत करने वाले थे, रूह और सच्चाई से गीत गाया करते थे, रूह और सच्चाई में खुदा के हजूर में टिके रहते थे, झुके रहते थे। कभी यहां पर है जब आप रूह और सच्चाई से करेंगे कोई भी काम तब आप मकबूल ठहरेंगे। आज सचमुच यहां पर रीडिंग से जब शुरू हुए, उससे आने से पहले हम गीत सुन रहे थे, वंडरफुल। मैंने वहां से देखा, मैंने कहा दवा आमीन आमीन। देखें आजमाइश कैसे खुदा के आज सारे का कहना हमसे दावत मिल जाए ना, उनके कहा सुलेमान ने कहा देखा मैं कहना उसे जाकर झगड़ा रोज होना। इनके 2-3 दफा मौका मिला है। सुल्तान बिल्कुल भी मेरा दिलजीज उसके घर में मैं जा सकता, मैंने उनके घर में ऐसी खुराक नहीं, लेकिन वहां पर एक और नजारा, वो शराब जो बादशाह पीता था वो भी उनको दिया, वो खुराक जो बादशाह खाता था वो ही उनको दिया जाना था। बहुत सारी आजमाइशें खाने से ही बिगड़ गई है।
खाने की इस्तेमाल से कलीसिया बर्बाद हुई है, लोग बर्बाद हुए हैं, खानदान बर्बाद हुए हैं। बहुत से वाकया पाकिस्तान में हुए, लोगों ने सूर का फूल छुपाया। भाई जानते हैं क्रिश्चियन ने इनको गांव से निकाल दिया गया। गांव का नहीं पता था, जब बड़ी नजर में हिंदा काट के लोगों की सुपाश के डाली नहीं निकलता। यूरोप में बड़े बड़े मसूद के बड़े खुल खा के खाते हैं। अनक्लीन इज अनक्लीन, नापाक। ये सवाल का फिलिपीन से मेरे साथ देखा, उसने बोला मुझे क्या जवाब दिया? मतलब उसने ये लिखा, they wash their hands and they keep them clean and they are hygienically very clean and neat. ये खाने का अवसर बनाया, बड़े अच्छे तरीके से उन्हें रखा जाता है, साफ हाथों के साथ, सेफमंद है, और उन्हें साफ और शफाफ जगह पर रखा जाता है, और मेडिकल तरीके से भी उनकी हर तरीके से हिफाजत की जाती है, इसलिए वो खा रहे हैं। That is not an excuse. मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैं कहता, do you know the Bible? Yes. मैंने कहा, John, what is the meaning of John? मैंने लिखा है John the Beloved. It's in the Bible. मैंने ये नहीं पढ़ा तुमने Bible? If you know that John is beloved is in the Bible, तो ये आपने नहीं पढ़ा कि unclean और ये पोर्ट कहते हैं POR के, और बहुत सी यूरोपियन मार्केट में अगर तो भाई ये भी आ गया, मैं ये नहीं पढ़ा। unclean animal, नापाक, जिसे हम हराम भी कहते हैं। हराम है, उन्हें धो के खा लो, उन्हें उबाल के खा लो, उन्हें चंगी तरह साफ करके खा लो। हराम गुनाह। sin is sin, कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाइबल में कोई डिस्काउंट नहीं है। जो लफ्ज़ मैंने बोले, there is no discount in the Bible, there is no discount in before God. तुम डिस्काउंट देते हो? Oh, we get the children that go ahead, go to hell, who cares? ऐसे मैंने बोला, अगर आप जाएंगे तो क्या हम आपके पीछे आएंगे? क्यों आएंगे? पहली इज़माइश पर वो अपने आप को कायम और दायम रखा। क्यों रखा? तवाकल से। आमीन। वो गर्म होके आए हुए थे, तपे हुए थे, पके हुए थे, और उन्होंने इनकार कर दिया। दसरा मुश्किल, मेरा क्यों सिर कटवाओगे? क्योंकि फरमान किसका है? किंग का, बादशाह का फरमान है, टाला नहीं जा सकता। देखा 10 दिन दे दो मुझे, कितने दिन दे दो? मैं 10 दिन, फिर देख लेना। उसने उनकी बात मान ली, और जब 10 दिन के बाद वो बादशाह के सामने गए तो क्या हुआ? बादशाह ने उन्हें अगली आयत पढ़ेंगे ना, आगे थोड़ा आगे है, बादशाह का जवाब सुने। वहां पर क्या पाया बादशाह ने? हाँ जी, बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैह में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सके। और जब खड़े हुए तो क्या हुआ? हाँ जी, और उनमें बनी यहूदा में से दानिएल और हननिया और मिसाएल और अज़राया थे। ये 3-4 लोग थे। और फिर बादशाह ने उन्हें क्या नाम दिए थे? याद है ये भी? सदरक, मीशक, अबेदनगो और बेलशस्सर। जी, क्या कहा बादशाह ने फिर? और ख्वाजा सराओं के सरदार उनके नाम रखे। उसने दानिएल को बेलशस्सर और हननिया को सदरक और मिसाइल को मीशक और अज़राया को अबेदनगो कहा। लेकिन दानिएल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैह से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानिएल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल व महबूब ठहराया। खुदा ने उनको क्या किया? मकबूल ठहराया।
दूसरों से बढ़कर वो जो मैट पीते थे सब कुछ खा रहे थे। अक्ल, दनाई, हिकमत, सेहत में बड़े सेहतयाब थे, क्योंकि वो जिंदा खुदा के परस्तार थे। वो जिंदा खुदा, उनका खुदा जिंदा खुदा जिसकी वो परस्तिश करते, जिससे वो दुआ करते। 10 दिन के बाद, 10 दिन तो बहुत थोड़ा टाइम था, लेकिन वो अपने कायम रहे। और जब उन्होंने साबित कर दिया कि खुदा जिंदा हमारे साथ है, उन्होंने कहा गो है, अभी नहीं कोई पूछेगा। आगे चल के हम देखते हैं इसी सुना में क्या हुआ। बादशाह को एक ख्वाब आ गया। बादशाह को क्या हुआ? बादशाह को ख्वाब आया। आगे फॉलो अप करते रहे। और जब बादशाह को ख्वाब आया तो सुबह उठ के वो बहुत परेशान हो गया, ख्वाब भी भूल गया। क्या हुक्म दिया कि तमाम फालगिरों को, तमाम हकीमों को, तमाम नजूमियों को, जो भी उसके दरबार में, मुल्क में, दूसरे इलाकों से भी मंगाओ, इकट्ठा करो इनको, मुझे ख्वाब भी बताना है, ताबीर भी बतानी है। ख्वाब तेन आया तो मैंने मैं भाई साहब मेरा ख्वाब है, मैं बड़ा परेशान। ख्वाब भी दसो तो मेरा मतलब भी दसो, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल आ गई। पूरी खलकत उसने इकट्ठे कर दी। ऑर्डर क्या दिया? अगर ये ना हुआ कसम कर दिया। कितना वक्त ये था, बादशाह का फरमान कोई टाल नहीं सकता। दानियल को खबर मिली, ये क्या हो रहा है? ऐसा सब उसने पूछा सरदार से, क्या वो क्या नाम है उसका? उसने कहा क्या बात है? जलाद था बहुत जबरदस्त, जिसको आदत था सबको कत्ल करने। अरे ये लोग क्या? उसने कहा थोड़ी सी मोहलत दो, हमें मुझे बादशाह के पास ले चलो और मैं मेहनत करता हूं ताकि सारे लोग बचाए जाए। बादशाह के हजूर में गया, वो लेके गया, डरता हुआ, लिखा हुआ सरसीमा हो गया, परेशान, सुन पंजाबी है। बादशाह का हुक्म और दानियल कह रहा है कि मुझे ले चलो। उसने बादशाह से बादशाह बोला दी जाए थोड़ी सी, हम तेरे ख्वाब का मतलब और तेरा ख्वाब भी बता दे, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा खुदा। उसने वहां खड़े होकर नहीं करना, नहीं मतलब और जब वो वापस आया तो वह खुदा के हुजूर में चारों झुक। मुश्किल आती है कलीसिया पर, खानदान पर, फर्ज पर, मुल्क में खुदा झुक जाएगा। वो आपको अक्ल और दनाई और हिकमत देगा और उस आज़माइश से निकलने की राह भी पैदा कर देगा। अजीम खुदा की तो है ना, उसको अपने अंदर सोचा करेगी क्या चीज। और वो गया, उसके बाद जब वो खुदावन के हजूर में झुके तो उन्होंने अपने खुदावन से मांगा और खुदा ने खुदा उनको इसी सबब के लिए यहाँ इस मुल्क में लाया था ताकि खुदा की कुदरत जाहिर हो। वो असीर होकर अपने आप नहीं आ गए थे, खुदा का मकसद था कि वो यहाँ असीर होके आएंगे जब तो क्या होगा। कभी कभी आपको शायद किसी ऐसी जगह भेजा जाता है, आप सोचें नहीं इतने मुश्किल बड़ी, लेकिन हो सकता है आपकी खुदा की कुदरत का जलाल का सबब बन जाए। वहां के जरूफ बड़ी बर्तन खुदा की हैकल के लागे खाना में रख दे,
यही होता है बाश का कड़क खुदाने का। देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। और खुदा अपने दानियों ने उसको बताया कि नकाब नहीं रखा। मूर्त देखी थी बहुत बड़ी उसने, ये दूसरी हिस्ट्री है। और उस मूर्त का नजर इसका नहीं था तो सर सोने का अगर वो बाबू की इसी बात में बाबू सोने का सर में गरूर और बढ़ गया बादशाह मूर्त बना दिया मूर्त मैदान में खड़ी कर दी। सुधा ने भी अपने नाम डराया और यह भी डराने के लिए पूरी खलकत वहां जमा होगी और क्या करेंगे लोग उस मूर्त को सजदा करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक तजर्बा हुआ, नए नए आए थे, पता नहीं दीघा मस्जिद वहाँ जुमे के जुमे उसे बात करें। हम वहाँ तक रश लगा भाई अभी जुमे की नमाज खत्म भी नहीं हुई था। हम हंसते भी उसे बाहर होगी नमाज शुरू दुआ इबादत का करते बड़ी ग्रोह में आप 2-3 लोग खड़े हैं उनको क्या करें। पूरा इंतजाम किया गया, पूरी क़यादत मौजूद कर दी गई, पूरी अस्करी क़यादत उस मूर्त के चौगिर्द अटेंशन हो जो सारे गए। और जब नरसिंगा या निकारा फूंका जाएगा तो क्या होगा उसके बाद आप सजदा करेंगे। पहली नुमाइश खाने अब दूसरी नुमाइश अगर सजदा ना करोगे तो क्या होगा। या सजदा करो या जलने के लिए तैयार हो जाना। बंद हुआ, लोग कितने लोग खड़े रहे। 3 लोग पूरी कायनात किसी ने जाने का एक और मौका दो, एक दफा फिर बजाओ, दूसरी दफा लास्ट टाइम आखिरी मौका करते हैं या नहीं करते। उसके बाद क्या होगा। और जब तीसरी दफा ऐसा हुआ तो वो फिर भी खड़े रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी सल्तनत सोने की मूर्त का सर सोना। बाबल पहली हुकूमत, दुनिया की अजीम हुकूमत थी, दुनिया में पहली सुपर पावर। उसकी आज वही हो रहा है। सुपर पावर हम टूटना शुरू हो गई, लोग उसका इनकार करना शुरू हो गया। पहले जो अमेरिका ने कह दिया कैसा माहौल था। पूरी कायनात देख रही है, बत्तियां की आग जल रही है। बादशाह इतने गुस्से में आया, क्या कहा उसने, 10 गुना और आपको तेज कर। कभी किसी को तजर्बा हुआ है आपने जला हाथ या कुछ हुआ है? क्या हुआ, तकलीफ नहीं हुई? भट्टियां जल रही हैं,
10 गुना और तेज कर दी जाए आग। ईमान का दिल है। कितना ईमान था, पहला ईमान देखा। उनका ईमान था कि हम अगर सादा खाना भी खाएंगे तो हम क्या नहीं होंगे, ना कमजोर पड़ेंगे और ना हिकमत में हमारी कमजोरी, ना दानिश में, ना कलाम में, ना दुआ में हम कमजोर। हमारा खुदा हमारे साथ है। यहां पर देखें उन्होंने जवाब क्या दिया था कि आगे देना 13 ऐसे हम पढ़ेंगे। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। जी। फिर अपने खादमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। हम जाएंगे अभी जरा तीसरे बाब में। हाँ जी, तीसरे बाब की अब 12 ऐसे पढ़ेंगे। अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबल के सूबा की कारपरदाजी पर मुइन किया है, यानी सदरक और मिसक और अब्दुल-नजू। इन आदमियों ने है बादशाह तेरी ताजीम नहीं की, हाँ जी, वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं जाके कंप्लेन कर दी आगे बादशाह को कि इन्होंने तेरे हुक्म की ताजीम नहीं की। फिर वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने कहर व गजब से हुक्म किया कि सदरक और मिसक और अब्दुल-नजू को हाजिर करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर उस वक्त बादशाह कितना तपा हुआ होगा, खड़ा हो गया होगा, गुस्से में पागल हो गया। इनको हाजिर करो और क्या करो, आग में किसी ने आवाज की, बहन की, पीठ की, अगर उन्होंने रहम मांगना होता तो पहले कर देते। रहम करने वाला खुदा, क्योंकि वो जानते थे कि वो जिस खुदा की वो प्रस्तुत करते हैं, जिस खुदा के वो बेटे हैं, वो बड़े कुदरत वाला। आग क्या चीज है? अगर फेंक दिया तो फिर क्या हुआ जी? और ये 3 मर्द यानी सदरक और मिसक और अब्दुल-नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा कि हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया। उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। और चौथे की सूरत, लेकिन याद रखें, थोड़ा सा पीछे जाएं भाई जरा, जहां पर बादशाह ने उनसे सवाल किया। बादशाह ने सवाल किया था उनसे, नबूकदनेस्सर इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। बादशाह ने कहा था, पूछा उनसे, क्या पूछा था? वो के पीछे बादशाह ने क्या कहा? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त किरणा और नय और सितारा, बादशाह का हुक्म, बादशाह डायरेक्ट उनसे बात कर रहा है, कुछ कह रहा है उनको कि क्या होगा, आप देख लो, ये आखिरी मौका है। जब वो करना या वो नरसिंगा फूंका जाएगा तो क्या करना? हर तरह के सांस की आवाज सुनो तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सजदा करो। गिर तो कर क्या करो? सजदा करो। उन्होंने क्या जवाब दिया? देखो, बादशाह से भी हम कलाम हो रहे हैं, फौजी नहीं खड़ा उनके ऊपर। सदरक और मिसक और अब्दुल-नजू ने बादशाह से अर्ज की कि ऐ नबूकदनेस्सर इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। हम तुझे जवाब देना इस अमर में जरूरी नहीं समझते। तूने जो करना है कर ले। तेरा जो टेढ़ लगता है लाल है, हम इस अमर में तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। बहुत बड़ा जवाब, सुपर पावर, बादशाह सना के साथ गरज उठे। वो क्यों गरज उठे? दवा गरम से। हालेलुया। वो खड़े होकर इतनी बात करें, कहते हैं हमें इस अमर का जवाब देने की जरूरत ही नहीं। वो है क्यों किसे हम नहीं बता सकते कि हम आपको इसका जवाब
तूने जो करना है कर, जो तेरा दिल आया कर। फिर देख खुदा क्या करता। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हालेलुया। हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। बहुत सारी तालियां उस खुदा के लिए। वो अपनी आंख खुली रखता है अपने बेटे और बेटियों की। वो अपना कान झुका के रखता है अपने पुकारने वाले। पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। बस नहीं पुकारो कैसे? आज आप अच्छी तरह पुकारा है, आपने अपने गले खोले हैं, अपने दिल खोले हैं। अक्सर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जब कॉन्सर्ट वगैरह में होता था तो वो रीडिंग करने वाला पास्टर को पूछता था अच्छे टॉपिक ऐसे होता ना, इसके थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, पर यहाँ नहीं हम करते। लेकिन आज मुझे नहीं पता क्या हुआ। तूने जो करना है, लेकिन जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, वो हमें छुड़ाएगा तेरे हाथ से। क्या हुआ जब इनका तीन किन्ने फेंके? तीन छुट्टे तीन ते हो गए चार। बादशाह ने तस्लीम कर लिया, मान लिया। देखें खुदा की कुदरत, उस बादशाह को इतना हकार, इतनी हकार कुछ नहीं। उठ के खड़ा है, देख चौथे की शक्ल क्या लिखा हुआ है? आज़ादे की सी थी। आज़ादे की थी। ज़्यादा किसको कहते हैं? बेटे को कहते हैं। उसका खुदा का बेटा, साफ खुदा का ज़्यादा इकट्ठे इसका मतलब है कि शुरू से याद है वो उस वक्त नहीं आया जब वो मरियम से पैदा हुआ, उससे पहले वो इब्राहिम के पास भी गया था, याद है? सदूम को जब बर्बाद करने के लिए तो तीन लोग गए थे वहां पर, दो फरिश्ते और एक यीशु जैसा कोई नहीं। फिर बोलो यीशु जैसा कोई कोई आता है और वो आपके साथ बैठ के खाना भी करता है। इब्राहिम ने दावत की थी, उसने वहां पर खाना खाया, फिर वो चल दिया और फरिश्ते से कुदरत वाला खुदा है जो आपके दरमियान में भी आ जाता है। ये बहुत बड़ी इतना ईमान होना छोटी सी बात नहीं है। मौत सामने नजर आ रही है, तख्तादार पर लटका दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, तलवार से काट दिए जाओगे। आपने शायद कभी नहीं देखा, किरण देखा धीरे में तो वो यहाँ काटते हैं। मैंने एक मंजर देखा था, उसकी बदला नहीं किया था, नहीं बर्दाश्त दरी मुश्किल जाता है साढ़े बना ले और बना लिया पूरा फेंक दिया और जब बाहर आया तो उनका बार बार का आगे जी बादशाह फिर क्या कहता जी? तब नबूकदनेस्सर ने बाहर आ गए, पास नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक गौर हो। से सुनने वाली बात है। देखें खुदा की गवाही, इन तीन बंदों की गवाही, उनका ईमान अब खुद देखो, बादशाह को हिला दिया। हाँ जी, पास नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि पुकार कर कहा, चिल्लाया वो, सदरक और मिसक और अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो, सदरक मिसक और अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो, जोर से बोले, मुबारक हो। कहा
काश आज भी लोग आपको देख पाते, यही सवाल करें, यही जवाब दें। इश्तियाक का खुदा, एल्डर साहब का खुदा, पास्टर जॉर्ज का खुदा मुबारक हो। आमीन कहें आपको जब आप दिखाएंगे, आपका ईमान उनको कायल करेगा कि वो इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका खुदा मुबारक हो। याद रखें, उसी खुदा ने शागिर्दों से इसी 3.5 साल रहे थे ना, दिन भी उठा लगाते रहते। दूसरा मदद का वो जानता था हम कमजोर हैं, वो जानता था कि बनी नौ इंसान कमजोर है, वो अपने आप नहीं कामल हो सकेगा, इसीलिए उसे आना पड़ा, सिखाना पड़ा, साथ रहा, बीमारों को चंगा किया, शिफा दी, छुआ, टच देम, कोरियों को छू देता था, छूता कोरियों को बड़ा कौन छुएगा, उस वक्त में लोग दूर से बाहर निकला खुदा बड़ी इज्जत वाला। हमने पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा मैसेज, पतरस उसके साथ था फिर भी डूबने लगा। यीशु जैसा कोई नहीं। जब आप डूबने लगेंगे तो फिर भी पुकारेंगे तो वो आपको पकड़। हालेलुया। एक और वाकया है इस तरह किश्ती का, किश्ती झील के पार जा रही थी, क्या दरमियान में फिर भूचाल आ गया, और भी लोग डगमगा रही जिसने तूफान था कि उनका आज बस नो मोर खलास आज गए। देखा पड़ेगा, मरने को है, तबाह होने को है, कश्ती डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और क्या किया? हवा और पानी को डांटा। हालेलुया। जोर से बोले, हवा और पानी को डांटा। तो क्या हुआ? हवा थम गई और पानी साकत हो गया। कौन है ये आदमी जो हवा और पानी को भी डांटता है? कौन है ये आदमी, ये छूता है तो कोड़ी टंगे बने हो जाते हैं? हमारा खुदा। जो 12 साल की बीमार को छूता है या वो उसे छूती है तो चंगी बनी हो जाती है। कौन है ये? क्या है उसके अंदर? उस औरत को क्या मिलता था? लोग घबरा गए थे, चिकित्से भी टाल रहे थे, पता नहीं कितने छुए हैं। किसने मुझे छुआ है? पीछे बड़े मुड़ के उन्होंने और बहुत पीछे गए थे, भीड़ में बड़े डरते गए, इकरार किया कि मैंने। उसने कहा जब तूने छुआ तो मेरे अंदर से कुव्वत मिली। जब आप छुएंगे तो आपको खुदा से कुव्वत मिलेगी। जब तक छुएंगे नहीं तो कुव्वत भी तो मिलेगी। ऐ नारे मारना नहीं, धनाते पीते जनाते जाते लाओ रोज जनाबर मारो करे। You must have that power. उन भाइयों में पावर थी, खुदा उनके साथ था। कौन है ये आदमी जो जलती भट्टी से बंदों को फैसला मत बाहर निकाल सकता है? एक ही खुदा है, जिंदा मबूद बादशाह करार कर रहा। क्या दोबारा बड़े बादशाह ने क्या करार किया? बस नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो। सदरक, मीसक और अब्दुन्नजू का खुदा मुबारक हो। बहुत सारी तालियां हमारे खुदा के। कौन है ये जो पानी और हवा को भी डांटता है और वो थम जाती है? कौन है वो डूबता शख्स उसके सामने है और उसने हाथ बढ़ाया और वो चलना शुरू हो गया? है कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। वो जलती आग से भी निकाल दे, आमीन। वो डूबते पानी से भी आपको निकाल दे, वो खाने की आजमाइश से भी आपको बचा दे, फिर भी आपकी सेहत ठीक ठाक रहे।
आमीन। हम मैं पीते हैं नहीं। लगभग खाने खाते मार्केट में तो नहीं जाते। मैंने सुना यहाँ भी आ गया लोगों में हो जाएगा, नहीं आने होने वाला यहाँ पे। देखिए शैतान कितने जोर से काम कर रहा है हर जगह। वो आपको ऐसी ऐसी मुसीबतों में डाले, लेकिन याद रखिए मेरा खुदा अजीम आमीन। ईमान में मजबूत रहना कि मेरा खुदा जिससे मैं जिसकी मैं जिसकी मैं उसने कहा मेरे हुक्मों पर अमल करना। अरे खुदावंद क्या करेंगे हम निजात पाए? दो हुक्म देते हैं। क्या है? सुन है इस्राएल, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखा। पूरे से दिल जान अकल दिल ना करने तो बाकी छाड़ दे, जिसे जो मर्जी करता रहे। दिल जान और अपने पड़ोसी को अपने बराबर जान। मोहब्बत रखा। ये है उसकी वजह से मने नहीं जाने देते। क्यों नहीं मने? हमारे पास मददगार नहीं, हम अपने जोर पे करना चाहते हैं। इतने साल हो गए ना, मैंने तो मुश्किल में सीखे नहीं, मैं नहीं मानता ये गलत है। तकब्बर ना कभी करें, अपने इल्म और हिकमत को देता है। खुदा से मांगे तो वो देगा। 3 लोग देखो, दूसरी कहानी दानियल की वो बात की है, लेकिन याद रखिए कि हमारा खुदा आमीन। बाबरकत खुदा है। यस। सामरी औरत ने क्या कहा? याद है? आप वहां बैठे थे, पानी मांगा, उसने क्या कहा जी? यहूदी हो के मुझसे क्यों पानी मांगता है? मैंने भी दे देनी। सुनिए अजीम बात, पानी मांगा था, कोई भी मांग बड़े हाथ से किसी बात पानी मुझसे बना ले और गिलास में पी। पानी से हुआ पहले रसालत लग गई, पांडा उन्होंने पी लिया पानी। यार थैंक यू। क्या कहा? अगर तू मुझसे मांगती, अगर तू जानती, अगर तू जानती तो किससे? मुझसे पहले जानता कि ये कौन लोग तो क्यों इसका पट जाता? अगर तू जानती, यीशु को जानना चाहिए। यीशु जैसा कोई जब तक जानेंगे नहीं ना, कोई फायदा नहीं। और जब वो जान चुकी कि ये कौन है तो क्या किया उसने? दौड़ी। ऐलान किया, बताया ये क्या दिया करता? मैं बेशोहर हूँ। मैं बेशोहर, तो जवाब भी मिलेगा। 5 कर चुकी है। सच कहती है। पढ़ने को बैठे ये तो बता रहे थे, क्यों नहीं मैं भी आपकी वीडियो ये जान दी कि ना इसे बोल सकते। यस। गई वो पूरा शहर इकट्ठा कर दिया। ये है भाई, जानना जरूरी है। याद रखिए यीशु जैसा कुछ नहीं। कोई दुनिया में आज भी कोई ऐसा मबूद नहीं है जो आपको बचा। कोई ऐसा माबूद नहीं है जो पानी और हवा को डांट सके। कोई ऐसा माबूद नहीं है जिससे आप मांगे तो वो ना दे आपको। उसने कहा है शिफा मांगेगी, शिफा मिलेगी। यस। हिकमत मांगेगी, हिकमत मिलेगी। बहुत ही अजीम बात आज इस कहानी को ध्यान रखा। मेरा खुदा अजीम बात। सवाल किया लोगों ने, कौन है वो आदमी? ऐसे बोला था, कौन है ये आदमी जो हवा और पानी को डांटता है? कौन है जो ये आदमी जो पानी पर चढ़ के आ रहा?
कि आप और मैं हर रोज इबादत करते हैं।